हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वेंकटेश सर। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल आइडियल टेक्निकल जीनियस में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं वो सभी चीज़ें बताना चाहूँगा जो एक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भरने वाला प्रत्येक कैंडिडेट सुनना चाहता है। इस वीडियो में मैं आपको कई महत्वपूर्ण सूचनाएँ और कई महत्वपूर्ण तैयारी के बारे में जानकारी दूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो आप देखने के बाद आपके मन में एक ताकत आ जाएगा, एक साहस आ जाएगा और एक उत्साह भी आ जाएगा कि ये वीडियो हमें काफ़ी उत्साहित करेगा पढ़ने के लिए। तो आप बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ और संपूर्ण रूप से ये वीडियो को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं और क्या सूचना देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आज जो आपके सामने आए हैं ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। एक्चुअल में हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलता है जबलपुर मध्य प्रदेश में। अगर आपको हमारे बारे में कुछ देखना है तो ये देख लीजिए वीडियो। पहले हम दिखा देते हैं कि हम हैं कौन। दोस्तों, ये जो हमारा एक छोटा सा क्लिप आपने देखे हैं उसको आप पॉज कर करके देखिएगा कि जबलपुर में हमारा आइडियल टेक्निकल क्लासेस के नाम से जो इंस्टीट्यूट या कोचिंग चलता है वो किस तरह चलता था बिफोर कोरोना माहौल के पहले हमारा क्लासेस ऑल इंडिया बेसिस में नंबर 1 क्लासेस के रूप से आगे बढ़ रहा था। लेकिन कोरोना माहौल की वजह से हमारा क्लासेस बहुत दिनों तक, लगभग 1 साल तक पूरा बंद पड़ा था, जो कि आप सभी को पता होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते होंगे बिहार को, इलाहाबाद को, दिल्ली को जैसे नॉन टेक्निकल का हब कहा जाता है, जबलपुर को आज के डेट में टेक्निकल का हब कहा जाता है। ये आप सभी को पता होगा। और ये टेक्निकल का हब किस लिए कहा जाता है ये वीडियो से आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं आज के विषय के मेन मुद्दों पर। तो दोस्तों, आज जो है मैं बताने वाला हूं बोरिंग टेक्नीशियन के मुख्य 6 पॉइंट्स पर, जिस पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और जो पॉइंट्स प्रत्येक बोरिंग टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट्स ये है कि आज के डेट में बोरिंग टेक्नीशियन एग्जाम का स्थिति क्या है। दूसरा है बोरिंग टेक्नीशियन की रिजल्ट हमसे कैसे निकलेगा। तीसरा पॉइंट, कहां जाएं तैयारी करने के लिए। चौथा पॉइंट, कैसे होगा हमारा रिजल्ट। कौन सी ऐसा चैप्टर है जिसको हमें डर लग रहा है और वो डर कैसे छुटाएंगे। पांचवा पॉइंट, कैसे कर सकते हैं घर बैठे बैठे तैयारी। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, छठा पॉइंट, के आखिरी में हम जब एग्जाम देने जाएंगे तो हम किस विषय पर बहुत ज़्यादा कॉन्शस या फोकस रखना पड़ेगा। हमें सब बुक हमें बोरिंग टेक्नीशियन के लिए प्रिपेयर पढ़ना पड़ेगा, ये कम से कम जरूर बता दें। तो इस विषय पर भी मैं चर्चा करूंगा, बने रहिए हमारे साथ। और ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमें बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके सामने लाए। जैसे कि जबलपुर में अभी लॉकडाउन चल रहा है और एक भी कोचिंग क्लासेस खोलने की परमिशन नहीं है, तो इसीलिए आपको पता है मैं आप सभी को रोक रखा हूं कि अभी मत आइए, क्योंकि यहाँ पे कोरोना का माहौल बहुत तेजी से फैला हुआ है। इसीलिए कलेक्टर महोदय के द्वारा क्लासेस सभी बंद कर दिया गया है। और 31 मार्च तक, आज हो गया 28 तारीख और ये 31 तारीख तक तो फिलहाल बंद है। आगे कहां तक जाएगा ये बंद की स्थिति ये अभी पता नहीं है, इसीलिए मैं आपको बुला नहीं पा रहा हूं। जब भी ये खुल जाता है तब मैं आपको जल्दी से बुलाऊंगा और हमारे हाथ में जितना भी समय मिलेगा मैं आपको बढ़िया से तैयारी करा दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट पे हमारा पहला पॉइंट था कि एग्जाम
की स्थिति क्या होगा, हमारा बोरिंग टेक्नीशियन पेपर की स्टेटस क्या होगा आज के डेट में। दोस्तों मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं जो कि 25 अप्रैल को ये जो एग्जाम आयोजित होने वाला था वो एग्जाम फिलहाल पोस्टपोन हो गया है, रद्द नहीं हुआ है, ये आगे पोस्टपोन हो गया है, मतलब अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। ये इसके लिए ये नोटिफिकेशन के बारे में मैं थोड़ा जानकारी देने के लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। आप अच्छे से मेरा राइट साइड के ऊपर मेरा मोबाइल स्क्रीन देख सकते हैं, जहां पे मैं आपको इसकी पूरा डिटेल देना चाहता हूं। आपको ले चलता हूं। चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं अभी मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, जो कि मेरे राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए मेरा मोबाइल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार की है, जैसे कि मैं मेरे मोबाइल में गूगल के माध्यम से मैं UPSSC का ऑफिशियल वेबसाइट खोल दिया हूं और मैं आपको यहां पे ले चलता हूं थोड़ा सा नीचे की तरफ, और यहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो सभी नोटिफिकेशंस, यहां पे आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिलेगा। और ये जो नोटिफिकेशंस है इसी के बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं, जो कि यहां पे चौथे नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि यहां पे देखिए दोस्तों कि ये जो चौथा नंबर ऑप्शन है यहाँ पे 24 मार्च को ये बोरिंग टेक्नीशियन के बारे में ये नोटिफिकेशन आया था, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि 24 मार्च के दिन मैं अगर इसको ओपन करता हूं तो आपको पूरा संपूर्ण दिखा सकता हूं। ये ऐसे डाउनलोड की कुछ ऑप्शन आएगा, जैसे ही मैं डाउनलोड को ओपन करूंगा तो आपको दिख जाएगा ये नोटिफिकेशन जो कि 24 मार्च को आया हुआ था। और इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि देखिए 25/4/2021 को ये जो डेट दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि 25/4/2021 को आयोजित होने वाला बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम अग्रिम आदेश तक फिलहाल स्थगित किया जाता है। तो ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसका मतलब है कि फिर से ये रीशेड्यूल हो चुका है और ये एग्जाम अग्रिम आदेश तक फिलहाल इसको स्थगित कर दिया गया है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये एग्जाम जो है स्थगित नहीं हुआ है, रद्द नहीं हुआ है, ये पोस्टपोन हुआ है, थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है इसका डेट। दोस्तों मैं आपको और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार काफी सारे वैकेंसियां जो निकाले हैं उसमें एक पोस्ट है जो कि यहाँ पे ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी का जो 6 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, 6 नंबर पॉइंट में ये एग्जाम में उनको ऐसा अनुमान हुआ या ऐसा आशंका हुआ कि ये वाला जो पेपर जो होने वाला था, इस पेपर में जो काफ़ी धांधली हुआ है या फिर ऐसा है कि कुछ मतलब गड़बड़ हुआ है पेपर के सेटिंग में। तो इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जो कंपनी को जो पेपर दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर, उनको पूरा वो रद्द कर दिए हैं, जिसके वजह से केवल ग्राम पंचायत अधिकारी का जो पेपर था वो नहीं, उसके अलावा सभी वन रक्षक का पेपर हो गया, बोरिंग टेक्नीशियन की पेपर हो गया, ऐसे इसी प्रकार लगभग सभी एग्जाम को उन्होंने स्थगित कर दिए हैं, आपको ये पता होगा। तो इसीलिए आप सभी को मैं और थोड़ा बताना चाहता हूं कि ये आप बिल्कुल घबराए ना, ये एग्जाम बहुत ही जल्द वापस आएगा, और कब वापस आएगा इसके बारे में मैं नेक्स्ट मुद्दे पॉइंट पर बात करना चाहता हूं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे हम चलते हैं, और ये सेकंड पॉइंट में मैं जैसे कि बताया था, सेकंड पॉइंट में मैं बताने वाला हूं कि कब होगा पेपर, कब पेपर होने का अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं जिस कारण से हमारा पेपर जो है ग्राम विकास अधिकारी का पेपर को रद्द करने की वजह से आज 2-3 ठो बोरिंग टेक्नीशियन हो गया, वन रक्षक विभाग का एग्जाम हो चुका है, उसका कारण जो है वो एक्चुअल में ऐसा था, पेपर बनाने वाला कंपनी है उसका मतलब उसमें धांधली का संदेह हुआ, आशंका हुआ, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ट्रांसपेरेंसी में एग्जाम कराने के लिए इसको बाकी सभी एग्जाम को अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिए हैं। लेकिन इसका एग्जाम की जो आगे की डेट कब तक आ सकता है और हमें किस प्रकार कब तक हमें वेट करना पड़ेगा और हमारा प्रिपरेशन को किस हिसाब से तेजी देना पड़ेगा, ये एक मन में एक शंका आता है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, कोई भी कंपनी को जब उसका कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके फिर से पेपर बनाने के लिए दिया जाता है दोस्तों, तो इसमें कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लग ही जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 महीने का समय लेंगे, या और अगर बहुत जल्दी तेज़ी से करेंगे तो 1 महीने का समय लगेगा ही। कि अगर ये 25 अप्रैल को एग्ज़ाम शेड्यूल होना था, तो ये रीशेड्यूल होके मेरे को लग रहा है कि मई के आखिरी में ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए।
दोस्तों हम तीसरा पॉइंट पर अभी चर्चा करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि हम कहाँ जाएं तैयारी करने के लिए, कहाँ पे जाएं और कहाँ जाके हमें अच्छे से तैयारी करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बढ़िया से बता देना चाहता हूँ, हम ईमानदारी से सभी प्रत्येक स्टूडेंट के कैरियर के प्रति बहुत सतर्क और सजाग रहते हैं, इसीलिए कभी किसी स्टूडेंट को गलत सलाह नहीं देना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसीलिए मेरा सलाह यही होगा कि आप सभी अपने घर से बिल्कुल कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, ये एकदम फैक्ट चीज है। क्या है कि उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्जाम होता है तो यहाँ पे अगर टेक्निकल का एग्जाम है तो टेक्निकल के ऊपर बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर स्टूडेंट्स नॉन टेक्निकल को शुरू से ही प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। तो नॉन टेक्निकल की जो बेस है उनका ऑलरेडी बना हुआ रहता है, बस बनाने की बात क्या है टेक्निकल को। अगर आप टेक्निकल को थोड़ा सा फोकस बनाएंगे और बैलेंस कर देंगे टेक्निकल नॉन टेक्निकल में, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल तय हो जाएगा। ये मेरा बात आपको ये बिल्कुल सही से समझ लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे आपको अगर टेक्निकल में फोकस करना है तो याद रखिएगा, घर बैठे बैठे अगर ऑनलाइन क्लासेस हमारा या किसी भी ऑनलाइन क्लासेस को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चैप्टर के बारे में मैं अभी आगे बता दूंगा, उन चैप्टर को खाली आप फॉलो कर दीजिए। अगर रिजल्ट पक्का तय नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट कॉमेंट में मेरे को बताइएगा सर आप गलत बताए थे। दोस्तों चौथा पॉइंट हमारा ये है कि हम कैसे करें एग्जाम की तैयारी और कौन सी बुक पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि बुक पढ़ने के लिए आपको कोई स्पेशल बुक ढूंढने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी फीटर की थ्योरी को आप उठा लीजिए, किसी भी फीटर की थ्योरी बुक आप उठा लीजिए, चाहे आप रॉयल की पब्लिकेशन की प्रीतम ठाकुर की बुक उठा सकते हैं, या आप अरिहंत की फीटर थ्योरी की बुक उठा सकते हैं, कोई भी, या एशियन पब्लिकेशन की बुक उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको रॉयल पब्लिकेशन की प्रीतम ठाकुर की बुक आपके लिए बेहतर होगा, वो बुक आप उठा लीजिए और 3 चैप्टर के ऊपर खाली फोकस कर दीजिए, आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया होगा। 3 चैप्टर क्या है, बढ़िया से सुन लीजिए। पहला चैप्टर आपके सिलेबस के अनुसार 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कि टेक्निकल में लगभग 70% को कवर करता है, एंड द 2 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इज फर्स्ट मेटल चैप्टर एंड सेकंड वन इज हीट ट्रीटमेंट चैप्टर। ये 2 चैप्टर आपके 70% सिलेबस को टेक्निकल में कवर कर रहा है। आप अच्छे से देख लीजिएगा आपके सिलेबस को, तब आपको समझ में आएगा। और तीसरा 2015-2016 में अगर प्रीवियस पेपर को हम थोड़ा सा नजर घुमाएं तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि टेक्निकल में हमें जो पेपर आया था वो 30 मार्क की जो क्वेश्चन आया था वो आउट ऑफ सिलेबस से उन्होंने डाल दिए थे, जबकि सिलेबस में वो चैप्टर नहीं दिए थे, एंड दैट इज पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग के बारे में थोड़ा सा हमें तीसरा चैप्टर के तौर पे पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको किसी भी फीटर की थ्योरी किताब में आसानी से मिल जाएगा। उसको बढ़िया से लिख लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर मेरा प्रत्येक वीडियो को अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो मैं ऐसे कई सारे क्लासेस आपको देते रहूंगा। और एक चीज यहां पे बता दूं, मेरे डिस्क्रिप्शन में आके आप देख सकते हैं कि मैं एक हीट ट्रीटमेंट का ऑलरेडी एक पेपर आपके लिए मैं छोड़ चुका हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन, वो हीट ट्रीटमेंट के क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से और एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन से, नीमी पैटर्न से आने वाले ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप एक बार नजर घुमा के जरूर एग्जाम में जाना चाहिए आपको। और तीनों चैप्टर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 चैप्टर अगर प्रीतम ठाकुर की आप बुक लेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को अच्छे से प्रिपेयर होकर आप चले जाइए, टेक्निकल में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब चलते हैं 5वां पॉइंट पर। फ्रेंड्स, मेरा 5वां पॉइंट यह है कि मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं कि हम लोग जो तैयारी करने जा रहे हैं तो हमारे रिजल्ट कैसे होगा, और रिजल्ट होने के साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारा कट ऑफ कितना जाना चाहिए। मैं आपको इस बारे में जरूर थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो 2 लाइन मेरा यह है कि अगर आपको पक्का में रिजल्ट चाहिए तो दोस्त मैं अभी आपको जो 3 चैप्टर के बारे में बताए हूं टेक्निकल में वो जरूर फॉलो कर दीजिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश की बोरिंग टेक्नीशियन एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, या कहीं पे अगर आप प्रिपेयर कर भी रहे हैं, अगर ये 3 चैप्टर आपको एकदम बेसिक से डीपली अगर आपको वो प्रिपेयर नहीं करा रहे हैं तो वो कोचिंग छोड़ दीजिए, घर में बैठ के आप पढ़ाई कीजिए। ये तीनों चैप्टर एकदम नीट एंड क्लीन पूरा आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी जाकर रिजल्ट होगा। और याद रखिए एक चीज, कट ऑफ यहां पे बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको पेपर देना होगा, तो ये कट ऑफ
आपको 120 नंबर में अगर आप 80 प्लस मार रखते हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। यहां पे मैं बता रहा हूं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। तो इसीलिए 85 प्लस या 80 प्लस आपको रखना पड़ेगा। उसके लिए कैसे आपको फोकस करना है मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं, 3 चैप्टर टेक्निकल की, और अगर नॉन टेक्निकल की बात किया जाए तो आपको जो नॉन टेक्निकल की सिलेबस दिया गया है उसमें काफी मुश्किल चीज है ही नहीं। क्योंकि अगर आप एक आर.एस. अग्रवाल की एक गणित का किसी भी किताब खरीद लेते हैं, आर.एस. अग्रवाल की गणित का किताब, एक जनरल नॉलेज की आपके पास लुसेंट का किताब होगा ही, और दूसरा चीज क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा साइंस का किताब लेना पड़ेगा। एक अगर आप व्हाट्सएप कैलकुलेशन का साइंस का किताब अगर आप ले लेते हैं, या किसी भी लुसेंट में भी जितना है उतना भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, और एक छोटा सा खाली हिंदी का एक ग्रामर का बुक आपको खरीदना पड़ेगा। ये 3 चीज नॉन टेक्निकल में है। देखिए नॉन टेक्निकल में जो गणित है ना, बहुत ही साधारण अनुपात समानुपात के ऊपर है, परसेंटेज के ऊपर है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, यही सब चीजें जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और हिंदी जो है वो आपके मतलब +2 लेवल में हिंदी का 12वीं तक के हिंदी के ऊपर जो सवाल आएंगे उतना ही है, बहुत ज्यादा क्राइटेरिया नहीं है। आप उसको आप डेली बोल रहे हैं, डेली उसको आप भाषा में, आपके भाषा में उसको प्रयोग करते जा रहे हैं, तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। और तीसरा चीज जो है आपको नॉन टेक्निकल में जो आपके हमारे भारत के ऑल इंडिया लेवल पर जो जीके आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप भूलिएगा नहीं कि ये राज्य स्तर का एग्जाम है, तो उत्तर प्रदेश का भी आपको जीके पढ़ना पड़ेगा। तो भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश का खास करके जो जीके है उसको भी आप बिल्कुल ध्यान में रख के पढ़ते जाइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं और यूपी बोरिंग टेक्नीशियन पढ़ रहे हैं, तो आपका नॉन टेक्निकल जो है बिल्कुल स्ट्रांग होनी भी चाहिए। तो आप खाली टेक्निकल नॉन टेक्निकल में बैलेंस बना दीजिए, 80 प्लस आपको रखना होगा, आपका एग्जाम तय हो जाएगा। ये मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल कर पाएंगे। अब ले चलता हूं मेरा आखिरी पॉइंट, और जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिरी में हमारा आइडियल टेक्निकल क्लासेस या आइडियल टेक्निकल जीनियस यूट्यूब चैनल का आपको अभी कल या परसों से मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। मेटल चैप्टर, हीट ट्रीटमेंट चैप्टर और पाइप फिटिंग चैप्टर की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एंड थ्योरी ऑल्सो। ये थ्योरी को पहले पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करूंगा, क्वेश्चन की सेट आपके सामने लाके उसको सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको काफी मदद मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको आखिरी में यही बताना चाहता हूं, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अगर आप घबरा जाते हैं तो आप वहीं हार गए। देखिए जो अच्छे से पढ़ाई करता है उसके लिए अगर कोई चीज कठिन है तो पूरा उस स्टेट में जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए भी कठिन है। तो घबराइए नहीं। और मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे जितना बने उतना कीजिए, जो नहीं बन सकता है उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल अटेंड नहीं कीजिए। क्योंकि अगर आपका स्कोरिंग 80 हो जाता है तो आपका नौकरी होने का लगभग चांस बन जाता है। अगर उससे ज्यादा आप करने की कोशिश करके अगर गलत मार देते हैं तो एएलपी और टेक्नीशियन में जो गलती दोहराए थे वो गलती फिर से दोहरा जाएगा और आपसे ये नौकरी हाथ से छूट जाएगा। तो इसलिए जितना बनेगा उतना कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं फिर से जल्दी से आपके सामने आऊंगा और मेटलर्जी चैप्टर से हमारा क्लास चालू होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, सभी वीडियो को फॉलो करते जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में हमारे वीडियो कैसा लगा आप बता दीजिएगा, ताकि हमें और उत्साह मिलेगा और प्रेरणा मिलेगा बहुत अच्छे वीडियो आपके सामने लाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।